बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सादिक टीवी के नूरानी कायदा सबक नंबर 32 में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबक बढ़ने से पहले एक बात की वजाहत मैं ज़रूरी समझता हूँ। जैसा कि ये सिलसिला शुरू किया है तो इस सिलसिले से मकसद हमारा ये था कि हमारी वो माएँ बहनें या वो असातिज़ा किराम जो मसाजिद में पढ़ाते हैं या घरों में पढ़ाते हैं, तो हमारी कोशिश ये थी कि वो बच्चों को इस तरीके से पढ़ाए कि बच्चा जल्दी जो है समझ सकें और उसके लिए समझना आसान हो। ये जो एक रिवाजी तरीका है पढ़ाने का, उसको ख़त्म कर दिया जाए और बच्चे को बोर्ड के ज़रिए से इस तरीके से समझाए जैसे हमने शुरू किया था। इससे जो है बच्चे समझेंगे, वो रट्टे नहीं लगाएंगे। तो अभी तकरीबन हमने जो पढ़ने की चीज़ें थी वो पढ़ ली। अब एक छोटे छोटे कवायद है जो बच्चों को हम उनकी ज़ुबान में बिल्कुल आसान करके सिखाएंगे ताकि वो इन बातों का ख्याल भी रखें और आगे जाकर उसको जो है वो अपनी तिलावत और अपनी सबक में अप्लाई भी करें और उसको जो है मुताबिक भी बनाएं। अब यहाँ पे जो हम कवायद बयान करेंगे वो कवायद यानी तजवीद के साथ उनका ताल्लुक़ है, तो ये ना समझा जाए कि भाई ये तो एक तजवीद का कोर्स है। ये तजवीद का कोर्स बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हल्के फुल्के वो कवायद जिनसे जो है तिलावत में ख़ूबसूरती लाई जा सकती है और तिलावत को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है वो बयान करेंगे और मुख्तसर और आसान फ़हम अल्फाज में बयान करेंगे। ये सिर्फ़ बच्चों को समझाने इनसे मकसूद है, एक तजवीद की मुकम्मल कोर्स नहीं है। तो ये उन हजरात के लिए हैं जो मसाजिद में, घरों में माएँ बहनें जो है बच्चों को पढ़ाती हैं, ताकि वो बच्चों को इन अल्फाज से जो है कुछ ना कुछ मामूली कवायद सिखाए और वो फिर जब जितना जितना आगे बढ़ेंगे उनके इंशाल्लाह दिमाग में ये बात आएगी और बैठ जाएगी कि भाई ये भी एक कायदा है, ये भी एक कानून है, इसके मुताबिक पढ़ना चाहिए। तो ये जो हम पढ़ेंगे इसमें बहुत सी बातें हो सकती हैं और बहुत सा बहस हो सकता है, लेकिन हमारा क्योंकि ये मौजू नहीं है कि हम तजवीद का एक कोर्स सिखा रहे हैं, बल्कि बच्चों को समझाना मकसूद है कि हम उनकी ज़ुबान में मुख्तसर अल्फाज में और आसान फ़हम अल्फाज में उनको समझाएं। तो आज का सबक हमारा है नून साकिना और तनवीन के बारे में, कि जब नून साकिना हो और तनवीन हो तो उनको कैसे अदा करेंगे और उनके क्या अहकामात है। नून साकिना और तनवीन के 4 हुक्म हैं, तो ये बच्चों को हम इस तरह सिखाएंगे। तनवीन और नून साकिना की आवाज़ पढ़ने में एक जैसी है, यानी जो तनवीन की आवाज़ है तिलावत में और नून साकिना की आवाज़ इनकी एक आवाज़ जैसी है। तो बच्चों को हम ये कहेंगे कि बच्चों, जिस तरह पढ़ने में दोनों बराबर है कि इनकी आवाज़ एक जैसी निकलती है, सिर्फ ये शक्ल में मुख्तलिफ होते हैं, लिखने में मुख्तलिफ होते हैं, पढ़ने में ये एक ही जैसे नज़र आते हैं, इसी तरह दोनों के कवायद यानी कानून भी एक जैसे हैं। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, ये आप उनको फिर बताएंगे तो बोर्ड पर लिख कर दें। 4 कायदे कि नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे कौन से हैं? पहला है इज़हार, दूसरा है इख्फा, तीसरा है इक़लाब और चौथा है इदगाम। सबसे पहले हम इजहार के बारे में फिर बात करेंगे। फिर हम जब ये 4 चीज़ें उनको सिखाएं, इजहार, इख्फा, इक़लाब, इदगाम, तो फिर बोर्ड पर उनके लिए जो इजहार है, इजहार के हरूफ है वो लिख के बच्चों को के जो है इस तरह हमज़ा हा, आइन हा, गैन हा के इजहार के 6 हरूफ है, उनको ये सिखाएं, उनको समझाएं कि ये इजहार के हरूफ है और बच्चों को बताएं कि हरूफ हल्क इनको इस वजह से कहते हैं कि ये हल्क से अदा होते हैं, गले से अदा होते हैं। अब हर एक की अलग अलग जो है जगह है, वो भी हमारा इनको मकसूद नहीं है बच्चों को कि ये कहाँ से अदा होते हैं, अक्सा हल्क, अदना हल्क और वस्त हल्क, ये हमारा मकसूद नहीं है, बल्कि बच्चों को आसान अंदाज से कि ये 6 हरूफ जो है ये गले से अदा होते हैं। ठीक है, और ये कुल 6 हैं, उनको ये भी समझाए, तादाद भी समझाए और नाम भी समझाए कि ये हमज़ा है, हा है, आइन है और हा है और गैन है और खा है। ठीक है, इनको ये याद कराने के बाद कि उनकी पहचान हो जाए और उनकी तादाद मालूम हो जाए, तो उनको बताएं कि इजहार का जो कायदा है वो ये है कि नून साकिन और तनवीन की आवाज़
यानी जहाँ पे नून साकिना तिलावत में आ जाए या तनवीन आ जाए, उनकी आवाज़ नाक में हम नहीं लेके जाएंगे। नाक में आवाज़ नून साकिन की नहीं लेके जाएंगे, तनवीन की आवाज़ नाक में नहीं लेके जाएंगे, बल्कि गुन्ने किए बग़ैर उसको सिर्फ ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। उसको इजहार कहते हैं। गुन्ने किए बग़ैर हम पढ़ेंगे। उसकी मिसालें हम समझाएंगे, मिसालें हमने लिखी हैं ताकि वो फिर आपको मिसालों से समझ आ जाए। तो ये आपने आपने इजहार की तारीफ़, हालांकि इजहार की तारीफ़ ये बहुत ही आसान अंदाज में है, वरना इससे मुश्किल अंदाज में होती है। ठीक है। नून साकिना और तनवीन, यानी जहाँ पे नून साकिन और तनवीन की आवाज़, उनकी आवाज़ हम नाक में नहीं लेके जाएंगे, बल्कि गुन्ना किए बग़ैर उसको सिर्फ ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। इसको इजहार कहते हैं। अच्छा, अब इजहार कब होगा? ठीक है, इजहार तब होगा जब नून साकिना के बाद और तनवीन के बाद हरूफ हल्क़ी आ जाए। हरूफ हल्क़ी हमने बता दी हैं कि अगर इन हरूफ में से नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद कोई भी हर्फ आएगा, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, हा, तो फिर इजहार होगा। मिसाल के तौर पर, अच्छा, इजहार किसी एक कलमे में भी हो सकता है और इजहार का हरफ किसी दूसरे कलमे में भी हो सकता है। उसकी मिसालें हमने लिखी है। सबसे पहले है हमज़ा। अब हमज़ा ये एक कलमे की मिसाल है, वयन औना, वयन औना। इसकी फिर अब हिजे भी करा दी, यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इसकी हिजे नहीं कराता। यन औना ये एक कलमे की मिसाल है, यहाँ पे हमज़ा है। हम ये नहीं बोलेंगे वयन औना, ये गलत है, हम इसको तनवीन में लेकर चले गए, बल्कि ज़ाहिर करें वयन औना उसकुन अंता। ये दूसरे कलमे की मिसाल है कि हमज़ा जो है दूसरे कलमे में हो, यानी उसमें पहले एक ही कलमे में था, यहाँ पे दूसरे उसकुन। अब यहाँ पे नून जो है उसकुन में नून साकिन है, उसके बाद हमज़ा है, इसको हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे उसकुन अंता, उसकुन अंता, उसकुन अंता। नहीं पढ़ेंगे ऐसे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे उसकुन अंत, ये गलत है। अच्छा, तनवीन की मिसाल अज़ाबुन अलीम, अज़ाबुन अलीम, अज़ाबुन अलीम। ठीक है, ये नहीं पढ़ेंगे अज़ाबुन, ये गुन्ना आ जाएगा। ठीक है, ये हमज़े की मिसाल है। हा की मिसाल एक कलमे में अन्हा, अन्हा, अन्हा। ठीक है, ये नहीं पढ़ेंगे अन्हा, ये गलत है। और दूसरे कलमे में व इन हुम, व इन हुम, नून साकिन है, उसके बाद हमज़ा है, व इन हुम, व इन हुम। इस तरह नहीं पढ़ेंगे व इन हुम, ये गलत है। अच्छा, जोरोफिन हारिन, ये तनवीन की मिसाल, जोरोफिन हारिन, जोरोफिन। तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे जोरोफिन, नहीं, गलत, जोरोफिन हारिन। अच्छा, आइन की मिसाल एक कलमे में अनअमता, अनअमता, अन के बाद ये आइन है, वो हरूफ हल्के में से है, अनअमता। अच्छा, दूसरे कलमे में अगर आइन है मन आमिला, मन आमिला, मन आमिला, ये नहीं पढ़ेंगे मन, ये गलत है, मन आमिला सवाउन अलैहिम, ये तनवीन की मिसाल। तनवीन के बाद आइन आया सवाउन अलैहिम। हा की मिसाल यनहितून, ये एक कलमे की मिसाल है कि एक कलमे में यनहितून, यनहितून, हा आ गया नून सा के बाद। और मिल्लदुन हकीम, मिल्लदुन हकीम, अब नून के बाद हा आ गया मिल्लदुन। अलीमुन हकीम, ये तनवीन की मिसाल है, अलीमुन हकीम। तनवीन चाहे वो दो ज़म्मा हो, दो पेश हो, दो ज़बर हो, उसके बाद कोई भी हर्फ आ जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो मिसालें हमने लिखी उसमें तनवीन लिखी हुई है दो पेश की, तो दो ज़बर वाले में ऐसा नहीं होगा। नहीं, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, कोई भी तनवीन हो, ज़म्मे की हो, पेश की हो, ज़ेर की हो, उसके बाद कोई भी इन हरूफ में से हरूफ हाल किया जाए तो फिर इज़हार होगा। अच्छा, गैन की मिसाल फसयुनग़िदून, 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 ये एक कलमे की मिसाल। दूसरे कलमे में गैन आ जाए मिन गैरि, मिन गैरि, मिन गैरि। वरब्बुन गफूर, वरब्बुन गफूर, ये जो है तनवीन की मिसाल है। और खा की मिसाल अल मुनखनिक़ा, अल मुनखनिक़ा,
अलमुनखनिक़तु, अलमुनखनिक़तु, ये एक कलमे की मिसाल है जब नून साकिन और उसके बाद खा। दूसरे कलमे में अगर खा आ जाए, मिन खशियतिल्लाह, मिन खशियतिल्लाह, ये दूसरे ये खा की यौमइज़िन खाशिआ, यौमइज़िन खाशिआ, ये तनवीन की मिसाल है। ये है आज का सबक इजहार का, और बच्चों को इस तरीके से हम समझाएंगे कि ये हरूफ होंगे, इसमें इजहार है, तो इंशाल्लाह वो समझेंगे भी और उनकी तिलावत में और सबक में जो है खूबसूरती भी आएगी। उम्मीद है कि आपको जो है सबक समझ आया हुआ होगा, और जो है अगर समझ आए तो फिर इसको लाइक करें, शेयर करें, और दूसरों के साथ साथ के जारी समझ कर जो है शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन फिद दारैन।